अचानक एक दिन जब मेरी कुछ सामान खरीद कर वापस अपने फ्लैट जा रही थी तो लिफ्ट में उसके सामने वो डर आ गई। उस वक्त उस लिफ्ट में मेरी के अलावा और कोई भी नहीं था। डर को अपने सामने देखकर मेरी बहुत ही घबरा गई थी। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। रू नहीं तुम्हारी बहुत तारीफ करती है, बस मुझे बदला चाहिए और उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो करोगी न मेरी हेल्प? वो डर लगभग मेरी के चारों तरफ उड़ती हुई चक्कर लगाती हुई बोली। डर के मारे मेरी की आवाज ही बंद हो गई, लेकिन फिर भी उसने डरते हुए कहा, कैसी हेल्प चाहिए तुम्हें? बस इतनी सी कि तुम रॉबर्ट और रोजी को वहीं उनके उस पुराने घर में लेकर आओगी और तुम्हें कुछ नहीं करना। कहते हुए उस डुल अपनी सारी कहानी उसे कह डाली। इसका मतलब तुम रूही को कुछ नहीं करोगी ना? अगर ये वादा करोगी तब ही मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मेरी ने डरते हुए डर से कहा, मेरी तुम भूल रही हो कि तुम किसी इंसान से नहीं किसी साये से बात कर रही हो और तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। कहते हुए वो डर जैसे ही लिफ्ट रुकी वैसे ही वहां से हवा की स्पीड से गायब हो गई। मेरी बहुत डर चुकी थी, उसे अपनी नहीं अपने बच्चों की फिक्र हो रही थी। कुछ दिनों तक रू नहीं वो डॉलर रॉबर्ट और रोजी से छिपाकर मेरी के पास ले आती, लेकिन अभी मेरी उससे दूर भी रहा करती थी। ये बात ना तो रूही को अच्छी लगती नहीं, उस डेंजर डर को गुस्से में आकर वो डर मेरी को परेशान करने लगी थी। कभी मेरी की स्कूटी की हवा निकाल देती तो कभी उसका बनाया नाश्ता खा जाती और कभी मेरी के कपड़े गायब कर देती तो कभी पानी गिरा देती, लेकिन उसने कभी मेरी के बच्चों को परेशान नहीं किया। हार मानकर मेरी रूही और उस डर के साथ खेलने लगी थी। एक दिन उस डर के बताए अनुसार मेरी रॉबर्ट और रोजी को उन्हीं के पुराने घर में ले आई थी और साथ में रूही भी थी। जैसे ही उन सब ने घर में एंटर किया वैसे ही घर के सारे दरवाजे बंद हो गए और अजीब सी मनुष्य छा गई थी। मेरी ये देखकर काफी परेशान भी थी, लेकिन कुछ बहाना बनाकर वो रूही को बालकोनी की तरफ चली गई। कुछ ही देर में वहाँ मौत का मातम शुरू हुआ। रोजी और रॉबर्ट के चारों तरफ वो डर चक्कर लगाने लगी थी। दोनों ही बहुत डर गए थे, लेकिन अचानक ही रॉबर्ट हवा में उछाला और कांच की टेबल पर जा गिरा। ये देख रोजी वहां से भागने को हुई। उसने जैसे ही डोर खोला और बाहर निकालने की वाली थी कि डोर ने उसे पीछे की तरफ खींच लिया और डोर बंद कर दिया, लेकिन रोजी के एक ही हाथ डोर में ही फंस गया। रोजी जितना अपने हाथ को निकलने की कोशिश करती उतना ही उसका हाथ और जकड़ने लगता और अंत में उसका हाथ टूटकर वहीं दूसरी तरफ गिर गया। उसके हाथ से मांस और खून टपकने लगा। ये देख वो डर उसके पास आई और उसके हाथ की जगह से मांस निकाल कर खाने लगी और रोजी बुरी तरह चिक रही थी और ऊपर ही मेरी और रूही उन्हें देख रही थी। दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेरी ने रूही को पकड़े हुए था और उसका मुंह बंद किए हुए पर्दे के पीछे छिपकर सब कुछ देख रही थी। तभी अचानक उस डुल ने रॉबर्ट के सीने से दिल निकल लिया और दहाड़ मारकर हंसने लगी। रॉबर्ट का दिल अब भी धड़क रहा था और एक कोने में बैठी रोजी ये सब देख रही थी और रो रही थी। तभी उसका दिल लिए ही वो डॉल रोजी के पास बढ़ी और उस दिल को रोजी के मुंह में ठूंस दिया। रोजी उल्टियां करने लगी थी और वो डर चिल्लाट रही थी। अचानक ही उसने रोजी को हवा में उछाल दिया और एक दीवार से दे मारा। उसके शरीर से खून के फुहारे छूटने लगे थे। पूरे घर में खून और मांस ही मांस बिखरा हुआ था। इधर रूही ने ये सब देखकर रोना ही छोड़ दिया। रॉबर्ट और रोजी मर चुके थे और वो डॉल भी एक तरफ निराल हो गई थी। मौका देखकर मेरी रूही को लेकर चुपके से वहां से निकल गई और अपने फ्लैट की तरफ आ गई। किसी को कुछ पता नहीं चला कि आखिर रॉबर्ट और रोजी गए कहा, क्योंकि उनकी लाशें गायब हो चुकी थी। उस घर में लोगों को सिर्फ खून और मांस के लौथड़े ही मिले थे और वो डॉल भी गायब हो चुकी थी।
मेरी भी नहीं जानती कि आखिर वो डोल गई। कहा मेरी की तंद्रा टूटी, कोई उसे आवाज लगा रहा था और वो थी रूही। आज 6 महीनों बाद रूही बोली, मेरी आंटी मुझे बाहर जाना है। रूही ने धीरे से कहा। उसकी आवाज सुनकर मेरी बहुत खुश हुई, क्योंकि उस हादसे के बाद रूही को बहुत गहरा सदमा लगा था। रूही ने बोलना खेलना और स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। आज 6 महीनों बाद रूही बोलने लगी थी। कहाँ जाना है बेटा? उसके सर पर हाथ फेरते हुए मेरी बोली, मुझे चर्च जाना है, लेकिन अकेले। थोड़ी गंभीर आवाज में रूही बोली और बिना मेरी का जवाब जाने ही वो घर से निकल गई। एक बार तो मेरी को अटपटा लगा, लेकिन इतने दिनों बाद रूही को नॉर्मल देखकर उसने कुछ नहीं सोचा। उसे बस इस बात की तसल्ली थी कि रूही अब ठीक हो रही थी। बिना कुछ बोले मेरी भी चुपचाप रूही के पीछे पीछे निकल ली। कुछ ही देर बाद मेरी ने देखा कि चर्च से कुछ ही दूरी पर बने कब्रिस्तान में एक बेंच पर रूही उसी डर के साथ बैठी हुई थी। समाप्त। दोस्त, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हम चैनल को सब्सक्राइब करें।